हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष। वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। तो आज हम लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है वो है मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, मैंने प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज में एटॉमिक साइज के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक से या यूट्यूब पे भी ऑलरेडी सर्च करके आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालता हूँ कि मेटल्स क्या होते हैं। हम लोग मेटालिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं? those elements which have a tendency to lose electron those elements which have tendency to lose electron in their valence shell to attain their noble gas configuration. क्लियर एवरीबॉडी? तो हम लोग ने किसके बारे में बात कर रहे थे? मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उसका ट्रेंड देखते हैं कि मेटल्स का ट्रेंड ग्रुप्स फॉर्म में किस तरह का। क्लियर? ग्रुप्स फॉर्म में होगा और पीरियड्स फॉर्म में होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और मेरे पास ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इसकी डिस्टेंस जो है बहुत कम है, एक तरह से बहुत स्मॉलेस्ट है, बहुत नजदीक है इसके इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी अगर बहुत कम रहेगी, यानी दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो मजबूती है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, वो पकड़ के रखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजीली रिमूव नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव इजीली। तो अब यहां पे हम क्या समझते हैं, अगर साइज छोटा होगा, अगर साइज स्मॉलेस्ट होगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं साइज स्मॉलेस्ट होगा, तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ठीक है। तो यानी अब हम ये बात समझ सकते हैं कि नीचे अगर हम लोग ने, यानी ये क्या है, साइज का क्या है, साइज का फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हम लोग यहां से एक आइडिया ले सकते हैं, एक ट्रेंड ले सकते हैं, एक तरह से कॉपीड ले सकते हैं कि अगर जो प्रॉपर्टी साइज की है, जो प्रॉपर्टी साइजेस की है, मैं यहाँ पे साइजेस में लिख के मैं लिखता हूं एटॉमिक साइज। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे एटॉमिक साइज की है, सेम वही प्रॉपर्टी किसकी है? मेटालिक कैरेक्टर की है। सेम वही प्रॉपर्टी किसकी है? मेटालिक कैरेक्टर की है। डाउन द ग्रुप आने पे अगर मैं ग्रुप की बात करूं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, तो डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या हो रहा था? डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या हो रहा था? साइज जो हो रहा था इंक्रीज हो रहा था। साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। क्यों? नंबर ऑफ shells also नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा था? नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। एवरीबॉडी इज क्लियर? हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है? साइज जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो यानी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होंगे। अगर आपको एटॉमिक साइज के ऊपर वीडियो नहीं पता है या एटॉमिक साइज के बारे में कुछ भी नहीं आता है, तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं एटॉमिक साइज बाय आईक्यू क्लासेस। तो वहां पे आपको एटॉमिक साइज के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और एटॉमिक नंबर्स के ऊपर आपको अच्छे से वीडियो मिल जाएगी। तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है, मेरी गारंटी है। अब बात करें आगे।
डिस्टर्ब कर देते हो। अच्छा, एटॉमिक साइज की बात करते हैं। तो हमारा एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो यानी नंबर ऑफ शेल्स आल्सो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है ना, यानी ये रहा हमारा न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन, वो रहा हमारा न्यूक्लियस और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो यानी यहां तक आने में न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, टू फार, यानी बहुत दूर है, बहुत लॉन्गेस्ट है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत लार्ज है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजिली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स यहाँ पे क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, लेस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजिली रिमूव हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। तो यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस metallic character increases down the group because the distance between nucleus and outermost shell is greater. ओके, अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव नहीं होगा। तो हम लोग को ग्रुप में उसका ट्रेंड समझ आ गया। अब एक बार हम लोग ट्रेंड किसका देख लें, अब एक बार हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। किसका ट्रेंड, मेटेलिक कैरेक्टर का। हम लोग किसका ट्रेंड देख रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर का। तो अब हम लोग ट्रेंड ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड्स किस फॉर्म में देख लें, अब हम लोग पीरियड्स के फॉर्म में देख लें, ठीक है। चलिए जल्दी से दिखा दीजिए फिर। तो अब अगर हम लोग पीरियड्स के फॉर्म में देखें, तो पीरियड्स के फॉर्म में कैसे देखेंगे कि अगर पीरियड्स किस फॉर्म में होते थे, फ्रॉम लेफ्ट टू, पीरियड्स किस फॉर्म में होते थे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड्स किस फॉर्म में होते थे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर्म में होते थे, ठीक है। अब अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो अगर मैंने पहले भी एक ट्रिक इसमें बताई है ना, कि अगर मैं साइज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लूं मेटेलिक कैरेक्टर के, किसके कैरेक्टर के, मेटेलिक कैरेक्टर के, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लूं, तो डाउन द ग्रुप आने पे अभी क्या हो रहा था, अभी पढ़ाया जस्ट, क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था। अगर साइज इंक्रीज हो रहा था तो मेटल, यानी जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा था लेस हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जा रहा था। अब अगर हम लोग बात करें साइज के बारे में, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, साइज डिक्रीज हो रहा था, तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। अब अगर साइज डिक्रीज हो रहा है, तो यानी जो ट्रेंड था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज इंक्रीज हो रहा था, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था तो नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे सेम थे। अगर नंबर ऑफ पीरियड्स सेम थे, यहाँ पे लिख देता हूं नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो 2,1, और इसको ब्रेक करेंगे तो 2,7 में। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे ये सभी जो थे वो कौन से पीरियड के एलिमेंट थे, ये सब सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट थे। ये सब कौन से पीरियड के एलिमेंट थे, ये सब सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट थे। अब इसके पास, न्यूक्लियस के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
यानी अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो यानी यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव easily from left to right atomic number also increases। क्लियर एवरीबॉडी? तो आप लोग को मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पता चला कि बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं। अब मेटल्स की अगर हमने बात करी तो हमने उसके बाद किसकी बात करी, ग्रुप की बात करी। ग्रुप की बात करने के बाद हम लोग ने किसकी बात करी, पीरियड्स की बात करी। तो हम लोग ने देखा कैसे ट्रेंड जो है ग्रुप में और पीरियड में वेरी करता है। तो हम लोग इतनी बात जान गए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूं कि हमारे अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हम लोग फ्रेंशियम की यहाँ पे बात नहीं करते क्योंकि वो एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज आज भी अननोन है। तो अगर हम लोग को इनके बारे में जानना है, तो अगर आप लोग को अगर ग्रुप्स को पता नहीं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं फ्रॉम आईक्यू क्लासेस। ओके, इस सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से भी जाके गो थ्रू हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।